दोस्तों, बंगाल में अब जिस तरह से एसआईआर में चीजें खुलासा हो रही हैं, उसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि अभी तक जो फर्जी वोटर का आंकड़ा है वो 40 लाख को पार कर चुका है। और जैसा मैंने बताया कि जो लोग 2003-2002 की एसआईआर में नहीं थे, फिर उनकी जो आगे फैमिली यानी उनके बेस पर जो नाम ऐड थे वो भी गायब होंगे। और उसके अलावा जो डेथ कर गए, जो ट्रांसफर हो गए और जो घुसपैठिए थे, इन सबको यदि मिला दिया जाए तो आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार यह दावा कर रहे थे कि यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार है। और यदि 1 करोड़ फर्जी मतदाता बंगाल की वोटर लिस्ट से डिलीट होते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 1 लाख टीएमसी का वोट खत्म। निश्चित रूप से यह वोट टीएमसी को जाता था और इसीलिए ममता बनर्जी बार बार बौखलाई हुई है। पूरा विपक्ष एसआईआर को रोकने की मांग कर रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो पहले ही दिन से विपक्ष हल्ला कर रहा है कि एसआईआर रोको। आखिरकार एसआईआर को रोकने के लिए यह विपक्ष क्यों चिल्ला रहा है, इसका मकसद अब साफ समझ में आ रहा है। जिस तरह से बिहार में विपक्षी पार्टी मिलकर के लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी एनडीए से और करारी हार हुई, उसके बाद तो पूरे देश में इस एसआईआर से विपक्ष को दहशत हो गई। ममता बनर्जी को साफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उनको पहले से पता है कि जो फर्जी वोट पड़ता है उसी के बेस पर वो सरकार में चुन के आते हैं। विपक्षी पार्टी जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहा है, तो वोट चोरी तो ये है कि जो लोग मर गए, जो लोग इस देश के हैं नहीं, जो लोग इस देश में घुसपैठ करके आए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, और वो वोट डाल रहे हैं भारत के लोगों के नाम पर। यह है वोट चोरी। असली तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वोट चोरी का मुद्दा उठाना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में 2003 में जो एसआईआर हुई, उसके बाद मोदी सरकार तो 2014 में आई है, लेकिन 2003 से लेकर 2014 तक आप सोचिए कि 11 साल इस देश में एसआईआर नहीं हुई। और नहीं हुई तो उसको आगे करने भी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वोट चोरी करना है देश की विपक्षी पार्टियों को। वोट चोरी मरे हुए लोगों के नाम पर, वोट चोरी भारत के जो लोग हैं ट्रांसफर हो गए उनके नाम पर घुसपैठियों की वोट डलवाकर वोट चोरी की जा रही है। तो वोट चोरी मुद्दा बीजेपी का है, वोट चोरी मुद्दा एनडीए का है। और एनडीए को कहना चाहिए कि ये विपक्षी पार्टियां अभी तक वोट चोरी कराती आई, तो अब हम वोट चोरी को रोकने के लिए जब चुनाव आयोग से आग्रह कर रहे हैं कि वो एसआईआर करे, तो ये एसआईआर होने पे चिल्ला क्यों रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन, उनसे जब पूछा गया कि भाई बंगाल में आपकी सरकार आएगी, क्या देखते हो, तो रवि किशन ने बोला कि ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जो टीएमसी द्वारा एसआईआर का विरोध किया जा रहा है, सबसे ज्यादा बोगस वोट हैं और इसलिए बांग्लादेशी वहां ज्यादा हैं। ममता बनर्जी डर क्यों रही है? 65 लाख बोगस वोट निकले हैं। ये आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर जाने का अनुमान रवि किशन ने लगाया। सुनिए आप क्या कहा उन्होंने। वहां सबसे ज्यादा बोगस वोटर है, वो इसलिए उन लोग विरोध कर रहे हैं। वहां सारे बांग्लादेशी ज्यादा है। मैं बात आप बता रहा हूं, जो जितना डर रहा है, कोई कुछ किया होगा तभी डर रहा, कहां डर रही है वो। उनको नहीं, उनको उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए। 65 लाख बोगस वोटर बिहार में निकले, वहां पे भी निकलेंगे। वहां देखिएगा 1 करोड़ से ज्यादा वोटर निकलेंगे। संसद जी अखिलेश यादव ने आज पीसी के दौरान कहा है कि बेल्लो जो मर रहे हैं इसको चिंतित है और सरकार इतना तेजी में क्यों है इस बेल्लो को लेकर। देखिए सरकार, देखिए चुनाव आयोग का कोई कार्य पद्धति है, उसमें हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। ये चुनाव आयोग का निर्देश है और ये डेमोक्रेसी है, संविधान के अनुसार सब चल रहा है, वैसे ही चलना चाहिए। और वो अपना सब लोग कार्य पद्धति से काम कर रहे हैं, उसमें किसी और को नहीं। साफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि जब 65 लाख अभी तक फर्जी वोट, देखो अब बिहार में किस तरह से हुआ है, इसका मतलब तो साफ है ना कि लालू प्रसाद यादव जो सत्ता में रहे, फर्जी वोटर के हिसाब से वोट चोरी करके बूथ कैप्चरिंग माने क्या है। बिहार के लोग चुनाव के दौरान जब मीडिया वहां उनसे पूछ रहा था, पुराने लोग जिन्होंने 90 का दशक का चुनाव देखा है, लालू का ये शासन देखा है, साफ बताते थे कि एक आदमी राइफल लेके गेट पे बैठ जाता था बूथ के
और गरीब आदमी को तो किसी को वोट डालने ही नहीं दिया जाता था। जाओ यहां से, तुम्हारा वोट पड़ गया, और अंदर लगता था ठप्पा। तो वोट चोरी तो इस कांग्रेस के शासनकाल में, जब केंद्र में कांग्रेस थी, तब होता था। आज क्षेत्रीय पार्टी जहां शासन में लालू का शासन रहा, या ममता बनर्जी का, या उसके पहले वामपंथियों का बंगाल में शासन रहा, बम होते थे, बमबाजी होती थी, लोगों को दहशत कर दी जाती थी, अंदर ठप्पा लग रहा है। ये वोट चोरी तो विपक्षी पार्टियों ने की। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई है, ये तो वोट चोरी को रोकने के अभियान में लगी है। चुनाव आयोग को, पूरी देश को धन्यवाद करना चाहिए कि इस समय जो चुनाव आयोग है वो इतना बेहतरीन काम कर रहा है। ये तो अब से 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। लगातार हर 5 साल, मैं तो कहता हूं हर 5 साल खर्चा होता है, टाइम लगता है, लेकिन हर लोकसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के पहले, क्योंकि 5 साल में होते हैं, 5 साल में बहुत ऐसे लोग हैं, नए वोट तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोग एक्सपायर हो जाते हैं, बहुत लोग विदेश चले जाते हैं, कोई नौकरी करने के लिए ट्रांसफर हो जाता है। तो हर चुनाव के पहले हर राज्य में SIR होना बहुत जरूरी है, 5 साल में एक बार, ताकि घुसपैठिया कोई हमारे देश में ये तय ना कर पाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। यह अधिकार भारतीयों का है कि वो भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री चुने, वो किसी देश का, किसी अपने देश में, राज्य में MP और MLA चुने। ये हमारा अधिकार है, और इस अधिकार को यदि कोई रोहिंग्या, यदि कोई बांग्लादेशी हमसे छीनता है, इस छीनने में जो राजनीतिक पार्टियां इस SIR का विरोध कर रही हैं, वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं, वो भी वोट चोरी करा रहे हैं। और ये वोट चोरी नहीं, अब तो डकैती है, क्योंकि खुलेआम पता लग रहा है कि किस तरह से जो घुसपैठिए हैं वो अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। बंगाल में गांव के गांव खाली हो गए, और अभी तक बंगाल के अंदर जो आंकड़ा आया है, अब तो 40 लाख डिलीट हो चुके, मतलब SIR अभी हो रही है, तो 40 लाख लोग ऐसे मिल गए जो टैली नहीं कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया, 40 लाख वो जो 2003 में वोटर लिस्ट से टैली नहीं कर रहे हैं, वो कटेंगे, ये कटेंगे, कुल मिला के सही भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, मुझे तो लगता है 1 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा ये आंकड़ा हो सकता है। अब इसको अगर हर विधानसभा वाइज बांट दो आप, क्योंकि इसी तरह डेमोग्राफी चेंज करने का षड्यंत्र किया गया कि हर विधानसभा में बंगाल की थोड़े थोड़े 10-10, 20-20 हजार घुसपैठियों को बसा दिया गया, ताकि जब ये वोट डालने जाएंगे तो आप देखेंगे, अगर कहीं विधानसभा का चुनाव आप देखते हैं, जीत का अंतर कितना है। भारतीय जनता पार्टी और TMC के जो प्रत्याशी खड़े हुए थे चुनाव में, उनमें जीत का अंतर आप देखेंगे, 50 से ज़्यादा सीट ऐसी थी बंगाल में जहां जीत का अंतर 5,000 के लगभग था, 2,000, 3,000, 5,000, इस तरह से। तो 40 से अधिक सीट ऐसी और 50 सीट करीब ऐसी जो 10,000 के अंदर, और यही है फर्जी वोटर। इसका मतलब ममता बनर्जी की सत्ता जो चुनकर आई, वो फर्जी वोटरों के बेस पे आई। अब ये फर्जी वोट कटने की जब सूचना आ रही है चारों तरफ से, तो बौखलाना तो स्वाभाविक है। साफ दिखाई दे रहा विपक्षी पार्टियों को कि अब फर्जी वोट नहीं पड़ेगा तो वो सत्ता में वापसी नहीं करेंगे। और आप देख लेना, जितने राज्यों में अब चुनाव है, 12 राज्यों में SIR हो रहा है। केरल में भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं है, वहां सरकार बनाने के चांस नहीं है। उसके अलावा आप देखेंगे जिस भी राज्य में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार ही बनेगी, और उसका एक कारण है कि चुनाव आयोग वोट चोरी रोक रहा है। वोट चोरी रुकेगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी सरकार बनेगी। वोट चोरी होती रहेगी तो राष्ट्रवादियों को सत्ता से दूर ये घुसपैठिए, ये फर्जी वोटर, ये बूथ के लुटेरे ये आने नहीं देंगे। तो राष्ट्रवादियों की इस देश में ये जिम्मेदारी है कि हम ईमानदारी से चुनाव होने दें और राष्ट्रवादी सरकार को चुने। तो SIR का पक्ष लें। मीडिया, सोशल मीडिया पे जो भी लोग ये विरोध कर रहे हैं, एक फर्जी नैरेटिव फैलाया जा रहा है, BLO आत्महत्या कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कम 20 BLO से मिला हूं, 20 से। मेरे उत्तर प्रदेश के जो BLO काम कर रहे हैं, मैं बूथों पर जाकर उनसे मिला हूं संडे के दिन, और सबसे मैंने पूछा भी है
कि भाई आप दबाव में हैं क्या, आपको ज्यादा काम दिया जा रहा है। एक बीएलओ को ज्यादा से ज्यादा 1500 वोटर 1500 वोटरों के घर जाने को बोला है। 1500 का मतलब है एक घर में औसत 4 वोट 5 वोट होता है। तो भाई 150 200 घर मान लो, और ये 150-200 घरों में जाना है उनको कितने दिन में, 1 महीने में। एक दिन में बोलते हैं कि साहब हम तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 घर में गए हैं। और कई बीएलओ ने बीएलए की मदद करी है, पार्टी वालों ने मदद की है। बहुत सारे लोग हिंदी में फार्म है खुद भर ले रहे हैं। आजकल पढ़ा लिखा जमाना भाई, ऐसा बिल्कुल इंटीरियर गांव में तो हो सकता है कि जहां लोग अपना फार्म हिंदी में ना भर पाए, शहर में ऐसा नहीं है। तो दबाव में कौन है? दबाव में निकम्मे, बिल्कुल जो कतई काम ना करना चाहते हो, वो तो जरूर दबाव में हो सकते हैं, और वो भी नैरेटिव फैला रहे हैं। तो ममता बनर्जी का तो पूरी तरह से हवा निकल गई है, उनको दिख गया है सत्ता से जाने वाले हैं। तो बंगाल के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि बोलने की जरूरत नहीं है, वोट डालने का टाइम आएगा। हिम्मत रखें और राष्ट्रवादी सरकार बंगाल में लाएं, ताकि जैसा अन्य राज्यों का विकास हो रहा है वैसा बंगाल का भी हो। हमारा महत्वपूर्ण राज्य है, जो कभी पूरे देश के लिए एक उदाहरण हुआ करता था, आज उसका कबाड़ा कर वामपंथियों ने और टीएमसी ने मिलकर किया है। उसको पुनर्स्थापित करना है, ये हर बांग्ला भाषी को समझ लेना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।